तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 2020 के सबसे बड़े स्कैम के ऊपर। आप चौंक गए होंगे कि 2020 में ऐसा कौन सा स्कैम हो गया। खैर, इसके ऊपर हम बात करें उससे पहले आप देख रहे हैं दिल से दिल तक और मैं हूं सोहम। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत को हम सबने खो दिया था और उसके बाद बॉलीवुड का असली चेहरा भी सभी के सामने आ गया। और जिस तरीके से ड्रग्स का रैकेट सब चल रहा था, ड्रग्स की चैट निकल के आई रिया चक्रवर्ती की, और उसके बाद एनसीबी ने शिकंजा कसा और बाद में पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती एक बहुत अच्छा अड्डा चला रही थी, है ना। बहुत अच्छे से सबको पता है चार्जशीट में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बताया है एनसीबी ने, है ना। एनसीबी मुंबई गोवा की टीम ने। अब समझिए इस चीज को, बहुत जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती को, लेकिन अभी टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, एक अवार्ड देता है। अवार्ड क्या होता है, मतलब इनका एक सर्वे किया जिसमें जनता ने चूज किया है। तो ये एक सर्वे करते हैं जिसके अंदर इन्होंने चुना कि मोस्ट डिजायरेबल वुमेन कौन है 2020 की। तो उसमें टॉप 50 में सबसे नंबर 1 पे गैस करिए कि किसका नाम रहा होगा। मैं जानता हूं आप गैस कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने, रिया चक्रवर्ती, और आप जानते होंगे पहले से। अब आप सोच रहे होंगे भाई, रिया चक्रवर्ती को टॉप 50 में नंबर 1 पे मिला है और तुम क्यों बैठ के इस पे बात करो। भाई, बात करना बनता है ना, ये बात करना बनता है। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा स्कैम है 2020 और इवन 2021 का। ऐसा क्यों, आप इस चीज को समझिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, एक सबसे पहले समझिए टाइम्स ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म कैसा है। ठीक है, टाइम्स नाउ को आपने देखा होगा, जिस तरीके से उसने कवरेज की थी सुशांत सिंह राजपूत को लेके, जहां पे उसने अच्छे से सुशांत के जस्टिस के लिए आवाज उठाई, लेकिन बीच मझधार में उसने छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन टाइम्स नाउ जहां पे आवाज उठा रहा था, उसी के विपरीत समझिए जो टाइम्स ग्रुप है, इसमें एक चैनल, टीवी चैनल क्या कर रहा है, जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज उठा रहा है और रिया चक्रवर्ती को विच कह रहा है, जिसने पूरा ये षड्यंत्र रचा, ड्रग्स करती थी सारी चीजें। और दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती। यानी कि एक ही व्यक्ति, एक ही ग्रुप के द्वारा इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे दो चेहरे हैं, है ना, मुखौटा पहन रखा है। तो यहां पे इनका पूरा का पूरा पर्दाफाश हुआ है, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और यहां पे ये दोबारा अब क्या करते हैं, एक ऐसी लड़की को जो ड्रग्स लेती है, जिसको भैया एनसीबी समन कर चुकी है, चार्जशीट पे नाम है, जो जेल जाके आई, आप समझिए गलत काम कर रही है लड़की, और उसको मोस्ट डिजायरेबल में नंबर 1 की श्रेणी में ला दिया जाता है। यानी कि दो चीजें, या तो जनता की, मतलब भारत की जनता पागल हो चुकी है, मूर्ख हो चुकी है, उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सिंपल है। मेरे सामने लिस्ट है भैया कि 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2020 में नंबर 1 पर रिया है। तो इससे ज्यादा तो और मैं क्या कहूं, अगर भारतीय उसे चुनते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं हर तरफ देखता हूं सोशल मीडिया पे, जनता जो है ट्विटर पे हर जगह क्या बात कर रही है, रिया चक्रवर्ती को जेल में कब डालेंगे। हर जने के मन में यही है कि आखिर जो ड्रग्स ले रही थी, जिसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत इतने सारे चार्जेस लगाए गए हैं, आखिर वो जेल कब जाएगी, है ना। उसे बेल पे बाहर क्यों आने दिया गया। जनता तो भारत की इससे गुस्सा है। और दूसरी तरफ बॉलीवुड का जो पीआर है और इनके जो चमचे हैं, वो टूट पड़े हैं रिया चक्रवर्ती को बचाने में। अब सवाल खड़ा होता है, आखिर रिया चक्रवर्ती बड़ा नाम तो है नहीं, 2020 से पहले तो उसे कोई जानता भी नहीं था। आखिरकार एकदम से बॉलीवुड क्यों टूट पड़ा है रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए, ये सबसे अहम है दोस्तों। इस चीज को समझिए। देखिए, हम सब ने देखा, हम सब ने जाना कि रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, जब लोगों ने जानना शुरू किया कि कैसे ये लड़की एक उसके सुशांत के घर पे रह के, उनके घर पे रह के एक स्कैम कर रही थी, ड्रग्स कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, और किस तरीके से पैसा लूट रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, और क्यों क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से पैसा दे रही थी उल्टा। ये सारी चीजें हम सब ने देखी ना, बहुत क्लियर है। तो अब वहीं पे सारी चीजें समझ में आती है कि जिस लड़की के ऊपर इतने आरोप लगे, उसको जनता चूज कर ली नहीं, उसको बॉलीवुड बचाने आ गया। क्यों, ये अहम है। अब समझो, देखो बॉलीवुड की छवि कहां से बिगड़ी, रिया चक्रवर्ती के। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड लाइन, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड लाइन। सुशांत का मर्डर, जो ये तो सुसाइड कह रहे हैं सबके सब, लेकिन भारत की जनता अब कहने लगी है और शुरू से ही कह रही है मर्डर है, और जिसके बाद से ये रूप बड़ा हुआ। अब समझिए, बॉलीवुड
सारा का सारा फंस रहा है रिया चक्रवर्ती के उसमें जाके, क्योंकि रिया के कारण पूरी बॉलीवुड के ऊपर वो आ चुकी है कि कैसे रिया ठग रही थी और कैसे बॉलीवुड ने जस्टिस फॉर रिया का साथ दिया। अब समझिए, रिया को अगर ये बचाएंगे, उसकी छवि सुधार देंगे, तो बॉलीवुड ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। समझिए इस चीज को, और यही इनका प्रयास है कि रिया की छवि को सुधारो, क्योंकि रिया के कारण बॉलीवुड के ऊपर आया, क्योंकि हमने रिया का साथ दिया, सुशांत का साथ नहीं दिया। और सुशांत के साथ तो कैसे देते, क्योंकि सुशांत के तो विरोधी थे, और रिया जो गलत गतिविधियों में लिप्त है, इन सब गतिविधियों में तो हम भी लिप्त है, तो रिया का साथ देना इनको ज्यादा सही लगता है। तो वही चीज है दोस्तों कि अब ये रिया को बचा रहे हैं, क्यों? जिससे कि आगे जाके ये बच सके, बॉलीवुड बच सके। आप इसी चीज को देख लीजिए कि रूमी जैफरी, वैसे तो इसकी मूवी आने वाली है चेहरे, जिसमें रिया को छोटा मोटा काम मिला है, लेकिन वही चीज है, कह रहे हैं कि भैया इसी रिया के पीछे विच हंट चलाया था, लेकिन इसको भैया 2020 में मोस्ट डिजायरेबल वुमेन में भी नंबर 1 चुना गया है। अब मेरा सवाल वही है, भैया कौन प्रेरणा लेना चाहेगा, किसकी डिजायर होगी? रिया चक्रवर्ती। आप खुद सोचिए, ड्रग्स, अगर किसी की ड्रग्स मतलब या तो नशेड़ी है पूरे भारतीय कहना चाह रहे हो तो उसको चुन लिया, या फिर ये पूरा का पूरा स्कैम है, ये पूरा का पूरा सर्विस स्कैम है। कोई जो वोटिंग हुई या तो उसको नहीं मतलब नजरअंदाज किया है उसको क्लियरली, है ना, उसको भैया प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं, जो एक्चुअल इनकी वोटिंग है, और इसमें इन्होंने छेड़छाड़ करके रिया को नंबर 1 पे लाया है। बहुत क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां पे भारत की जनता रिया के खिलाफ है, वहीं पे बॉलीवुड रिया के समर्थन में, और अब पेड पीआर को छोड़ के ये भैया न्यूज चैनल भी उतर आए हैं रिया के उसमें समर्थन में। अब आपके सामने है रियलिटी, ठीक है, अब आप देख लो हैं। बाकी मैं दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इन लोगों के पीछे जाके गाली देने से ज्यादा अच्छा है कि आप इनको बॉयकॉट करने पे अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस अपनी एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट करो, ना कि इनको गाली देके खुद टेंशन लो। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत से लोग वहां पे जाते हैं, गालियां देते हैं बैक और ये सब करते हैं, ये सब मत करो, ठीक है। क्लियर एक सिंपल सा है कि आप इनको बॉयकॉट करो और लोगों को अवेयर करो कि इनको ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट किया जा सके, ठीक है। बहुत क्लियर है, आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरा जो यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।